यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि जो जीव जिन भावों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होना है, उनसे विपरीत भावों से यदि मोक्ष मान लेता है तो वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं होता। इसलिए कहा कि भाव तीन प्रकार के होते हैं। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भावों का संबंध मिथ्यात्व से होता है, शुभ भावों का संबंध सम्यक्त से होता है और शुद्ध भावों का संबंध चारित्र से होता है। इस प्रक्रिया को अच्छे से समझना चाहिए। अशुभ भाव का अभिप्राय है कि जिन भावों से पाप फलम केवलम यस्मात्, जिससे सिर्फ पाप ही होता है, वो अशुभ भाव है। जिससे विपरीत श्रद्धा ही होती है, वो विपरीत श्रद्धा जीव के लिए इस तरह से पतन कराती है कि जैसे कोई ऐसे गड्ढा में गिर जाए कि जिस गड्ढा में अलसी भरी हो गए, उसको बुंदेलखंडी भाषा में बंडा कहते हैं। बंडा कहते हैं, गांव बंडा नहीं, बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें 100-200 बोरा अलसी के भर दिए जाता है, पैक कर दिया जाता है और सालों साल उसमें सुरक्षित रहता है। अब कोई उस अलसी के गड्ढे में गिर जाए तो उसका पतन अधोपतन ही होता जाता है। बहुत प्रयास करें निकलने का, लेकिन वो इतनी चिकनी जिन्स होती है कि आप जितना प्रयास करोगे निकलने का उतने उसमें धंसते जाओगे। बस अशुभ भाव भी एक अलसी का गड्ढा है कि जिसमें तुम गिर गए हो तो उसमें सिर्फ संसार पतन आधा आधा होता ही जाना है, क्योंकि अशुभ भाव की परिणति जीव को नरक और त्रियंच गतियों में ही परिभ्रमण कराती है। अशुभ भावों के माध्यम से नरक और त्रियंच आयु का ही आश्रय होता है।
दूसरी आयु तो जो होती है मनुष्य और देव आयु का बंध पुण्य प्रकृति के रूप में आता है। मनुष्य आयु का भी बंद करेगा तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाला करेगा, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह जिसके पास है यानी विशुद्धि अंश है, उसकी कषाय की मंदता है, कषाय की तीव्रता नहीं। जहां कषाय की तीव्रता है वहां बहवारंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुषा का संबंध होता है। और बहु हट करके अल्प आ गया तो नारक हट करके नारायण पद पे आ गया। दोनों में अंतर समझो। नरक आयु का आश्रय हो रहा है तो बहुवारंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुष्या, और नारायण पद का बंध हो रहा है तो अल्पारंभ मानुष्य, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह। ये अल्पारंभ और अल्प परिग्रह अपने आप में कषाय की मंदता की ओर सूचित करता है, कषाय की तीव्रता की ओर नहीं ले लेता है। इसलिए आगम में अशुभ भाव तो ही है। किसी भी परिस्थिति में अशुभ भाव उपादेय नहीं, लेकिन शुभ भावों के साथ में कुचित कदाचित यदि अशुभ क्रिया कर लेवे तो वो उसके लिए उपादेय है। भाव शुभ है लेकिन क्रिया अशुभ कर बैठा। सुअर के पास भाव शुभ है लेकिन लड़ाई की क्रिया कर रहा है अशुभ। लड़ाई की क्रिया वहां पर वो शुभ भाव के साथ कर रहा है, आयतन की रक्षा के लिए कर रहा है, मुनि महाराज की वैयावृत्ति के लिए कर रहा है। बहुत अंतर है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि सुअर और शेर की पर्याय के पूर्व नाई और धोबी की पर्याय में थे वे, और उन दोनों ने मिलकर के पार्टनरशिप में धर्मशाला बनवाई थी। तो धर्मशाला तो पुण्य का काम किया था ना, उसी समय उसको देवगति में जाना चाहिए था। धर्मशाला बनवा करके वे वहां पर सुअर और शेर कैसे बन गए? आप समझे ही नहीं अभिप्राय को। धर्मशाला बनवाई ठीक, लेकिन धर्मशाला के प्रति जो तू में का भाव है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, कोई भी ममत्व त्याग नहीं कर पा रहा। उस ममत्व त्याग नहीं होने के कारण मर करके वे त्रियंच गति में चल जाए। अब दोनों त्रियंच गति में रहने के बाद भी वहां पर एक का अभिप्राय आयतन का नाश करना है और एक का अभिप्राय आयतन की रक्षा। गुफा में बैठे हैं महाराज, न वो गुफा शेर की है न गुफा सुअर की है। लक्ष्य लेकिन है कि महाराज को कोई चोट नहीं होना चाहिए। दोनों के अभिप्राय देखो। सुअर और शेर लड़े, लड़ते लड़ते एक नरक चला गया और एक स्वर्ग चला गया। किसने भेजा? भगवान की कृपा। भगवान ने भेजा। भगवान ऐसे पक्षपात करता रहता क्या कि दो लड़ाकुओं के लिए एक को स्वर्ग भेज दे और एक को नरक भेज दे? नहीं, एक का भाव शुभ था
उस शुभ भाव के साथ में यदि क्रिया को अशुभ भी करना पड़ा तो भी उसने शुभ भावों का फल पाया। और दूसरे के भाव भी अशुभ थे और क्रिया भी अशुभ थी, इसलिए उसका फल दुर्गति हुआ। ये शुभ भाव और शुभ भाव जितने भी मिथ्यात्व के साथ सन्निकर्ष करने वाले परिणाम हैं, उन सब परिणामों को आप देख लो। शुभ भावों का फल और अशुभ भावों का फल क्या है? किसी ने पूछा कि धर्म का फल और पाप का फल बताओ हमें क्या? किसी से पूछो नहीं। सामने एक पालकी जा रही है, उस पालकी को ढोने वाले कहार और पालकी में रहने वाला सवार, इन दोनों के माध्यम से तुम पुण्य और पाप की प्रक्रिया समझ सकते हो, शुभ और अशुभ की प्रक्रिया समझ सकते हो। एक व्यक्ति को 4 लोग धो रहे, कहार, और एक व्यक्ति पालकी पे बैठा हुआ चल रहा सवार। कहार में और सवार में कोई अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या अंतर है? दोनों मनुष्य हैं, दोनों मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होकर के भी दोनों की प्रक्रिया अलग है। कहार पूर्वकृत अशुभ कर्म का फल ढो रहा है, भोग रहा है। मनुष्य होकर के भी बेचारा 27 किलोमीटर के पहाड़ की परिक्रमा करके नीचे लाके बैठा था। और सवार 27 किलोमीटर की यात्रा विमान की यात्रा जैसे आनंद के साथ कर रहा है। ईश्वर शुभ भावों के परिणाम को अच्छी तरह से समझना। तुम कुछ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, अपने हृदय से अशुभ भावों को निकाल कर फेंक दो। जहां भी अशुभ भाव पैदा होते हैं वहां पर आप उनको निकालो, और जहां शुभ भाव है उनको संभाल के रखो। देखो संसार की बड़ी विचित्रता है। हमें तख्त पर सहयोग करना है कि वक्त पर सहयोग करना है? बताओ कब करना है? तख्त पर सहयोग करने के लिए तो हर व्यक्ति आगे खड़े हो जाता है, लेकिन वक्त पर सहयोग करने वाले कितने लोग होते हैं आप देख लो। भक्त पर सहयोग करने वाले जीव करुणामंत हैं, वे सम्यक दृष्टि और स्वभाव वाले हैं। और तख्त पर करने वाले तो हर कोई व्यक्ति सोचता है मैं आगे आ जाऊं, मैं आगे आ जाऊं। तख्त पर सहयोग करने वाले के लिए अंदर ख्याति पूजा लाभ छिपी है, और भक्त पर संयोग करने वाले व्यक्ति के अंदर करुणा भाव छिपा है। आज तुम्हें जरूरत है, इसलिए आज हम तुम्हारे साथ जब जरूरत होती है तब साथ देने वाले, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। जब सीता के लिए जरूरत थी, रावण हरण करके ले जा रहा था, तब कोई देवता, ना उनका देवर, ना कोई मनुष्य कोई सहयोग नहीं कर सका।
जब सहयोग की जरूरत थी उस समय कोई नहीं था पास में, लेकिन जटायु ने उस समय सहयोग किया था, अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस वक्त पर काम किया। तुम भले ही 3 चक्र के 3 खंड के अधिपति रहो, लेकिन मैं देखते देखते मेरे सामने से सीता को नहीं ले जा सकता। एक वक्त पर जाओ, जटायु ने काम किया है, अपने पंख भी कटवा दिए। उसके शुभ भाव का फल देखो। रामचंद्र जी ने सीता के वियोग के दुख को भूल करके पहले जटायु की सलेखना कराई और जटायु को स्वर्ग भेजा। नहीं किया? पढ़ो पुराण में। एक पल का वियोग जिनके लिए वर्षों जैसा व्यतीत हो रहा था, लेकिन उस भयंकर विपत्ति के काल में भी निराकुलित होकर के जटायु के लिए संबोधन किया। एक वक्त पर सहयोग करना ये बहुत बड़ी कला है। और यहां पर सीता का हरण होने के बाद रामचंद्र जी ने सलेखना कराई, लेकिन जब राम पे विपत्ति आई तो वो जटायु का जीव फिर से लौट करके आया। एक वक्त पर काम आता है व्यक्ति, तो ये शुभ परिणति और अंदर का करुणा परिणाम होता है। उसी बात को यहाँ कहा है कि आप शुभ भावों को और अशुभ भावों को आप स्वयं पहचानिए, परिचित होइए। अशुभ भाव है उसको आप ऐसे निकाल करके तत्काल अलग करो कि जैसे आप पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी आपके सामने आता है और पानी गंदला दिखाई देता है, तो आप उस गंदले पानी को दवाई मान करके गटगटा करके पी जाते, क्या उसको स्वच्छ करने की कोशिश करते हो? पहले थोड़ी देर के लिए इसमें फिटकरी डाल दो, कचरा इसका शांत हो जाए, फिर छान करके इस जल का सेवन किया जाएगा। जैसे आप उस कचरा वाले पानी में फिटकरी डाल करके और फिर उसके बाद सेवन करते हो, इसी तरह आपके भावों में मिट्टी और कचरा यदि मिला है तो शुभ भावों के माध्यम से पहले उसको छानिए और छान करके फिर उसका सेवन करो। उसके बाद फिर आपके लिए स्वस्थता महसूस होगी। अशुभ भावों से हट करके शुभ भावों में आने का यही तो पुरुषार्थ है, अन्यथा कैसे करोगे? इस बात को यहाँ कहा देखो कि जो परद्रव्य संबंधी भावों से अपना मोक्ष होना माने, पर जीवों का घात होना। देखो, पर की जब तक आश्रित बैठे हैं, ये पराधीन वृत्ति है। पराधीन वृत्ति से हटने के लिए अपने लिए आचार्यों ने एकत्व भावना का संबल दिया। तुम बार बार एकत्व भावना को भाव और अपने आप में एकत्व भावना भाना, यानी अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाना है। क्योंकि एकत्व भावना आपको पराधीन वृत्ति से हटा देती है। जन्मे मरे दुकेला चेतन, अकेला के दुकेला। हर काम के लिए आपको दो चाहिए,
नहीं चाहिए। यात्रा करेंगे तो दो के साथ करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो दो के साथ जाएंगे, कोई संग मिल जाए तो मंदिर चले जाएंगे, कोई संग मिल जाए तो स्वाध्याय में चले जाएंगे, कोई हमारे लिए यहाँ से घर तक सभा मंडप तक ले जाए तो हमारे लिए प्रवचन सुन लेंगे, अन्यथा हम कैसे जाएंगे। इसीलिए तो ये कार्य सब दो के संयोग से हो रहे हैं। तो जन्म मरण भी दो के संयोग से होगा क्या? नहीं, जन्म मरण के लिए दो की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे जिसका जब तिथि बार दिन आता है और वैसा खिसकता जाता है। एक पल को भी फिर उसके लिए वहां ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। आप बहुत प्रयास करते हो यमराज से लड़ने के लिए, नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं मरूंगा। तुम लाख प्रयास करो और वज्र के कोठे में वज्र का ताला लगा करके बैठ जाओ और सोचो कि यहाँ यमराज का प्रवेश नहीं होगा। भैया आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, सबके बीच से ले चला ऐसा काल विकराल। एक काल महाविकराल होता है। आसपास जोधा खड़े, बॉडी गार्ड खड़े रहे, बिल्कुल तुम्हारे सामने सब कुछ लेकर के आए तो कौन आ रहा हमारे सामने? बेटा चिंता नहीं करो, वो सब जानता है। एक घर में एक वृद्धा माँ खत्म हो गई तो उसके परिवार के ज्ञानी पुरुष थे और वे आंसू बहा रहे थे। तो किसी ने कहा कि आप तो ज्ञानी हो और आप रो रहे हो। बोले तुम नहीं समझे हम क्यों रो रहे हैं। हम माँ के लिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि यमराज ने हमारे घर की गेल देख ली। अभी तक हम समझते थे कि यमराज हमारे घर की ओर नहीं आ सकता, वो भटक जाएगा। और 50 साल से आज तक यमराज हमारे द्वारे पे नहीं आया, लेकिन अब आज आ गया तो लगा कि अब उसने रास्ता देख लिया, अब पता नहीं कौन कौन को क्या क्या करेगा, इसलिए रो रहे हैं। धन्य है तुम्हारा सोच। यमराज को भटकाए रखे थे, यही तो भूल है व्यक्ति की। ये तुम्हारी सोच बदलना पड़ेगी तुम्हें। तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। राई कुछ घट सके ना तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। तुम कहीं भी बैठ जाओ वज्र के कपाट के भीतर, फिर भी वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आएगा। इसलिए यहाँ पर उसके आने के पहले अपन को संभलना है। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्य को अपना मान रहा। यदि पर द्रव्य से तुम्हें छुटकारा चाहिए तो बार बार एकत्व भावना को पाने की कोशिश करो। शरीर से विरक्ति चाहिए तो आप असुचि भावना का बार बार चिंतन करो। असुचि भावना शरीर से विरक्ति पैदा करती है। नवमल द्वार बहे निष्बासर नाम लिए घिन आवे। जिस शरीर के प्रति तुम इतने आसक्त हो रहे हो, जिसकी इतनी साज संभाल कर रहे हो, जिसके लिए तुम अपना 24 घंटे सारा का सारा उसी की सेवा में लगा रहे हो, वो क्या वस्तु है, ये क्या है, इस पर अपन को विचार करना है। ये वैराग्य के कारण आपके सामने बिखरे पड़े हैं। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय एक साइकिल पे रख करके
वो बेचने खिलौना बेचने वाले आते थे, खाने पीने वाले। तो वो गली गली फिरता था, घंटी बजाता था और गाता जाता था, शक्कर की बनी चिरैया, खेल लो खिला लो, फूट जाए खा लो। ऐसा गाता रहता था। शक्कर की बनी चिरैया, खेल लो बच्चों, खेलो, और खेलते खेलते फूट जाए तो खा लो। शक्कर की तो बनी। अब मैंने सोचा कि देखो ये व्यक्ति यहाँ शक्कर की चिरैया के लिए भी कह रहा है, यही तो अपन को भी विचार करना है कि ये मिट्टी की बनी पुतलिया, खेल लो खिला लो, अंत में संभाल लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये मिट्टी की पुतलिया तो है, ये भी तो पिंजड़ा है, क्या है बताओ? खेल लो खिला लो मतलब इसका अभिप्राय है कि जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक अपने जीवन के साथ पढ़ना लिखना बाल अवस्था व्यतीत कर लो, अथवा फिर 25 वर्ष के बाद खिला लो, माने अपना और पर का उपकार कर लो। जो 25 वर्ष तक तुमने कर्जा लिया है माँ बाप का, परिवार का, दुनिया भर का, वो 25 साल से 50 साल तक पुण्य कमाओ और धर्म कमाओ, धन कमाओ न्याय पूर्वक, और कुछ बैंक में जमा कर दो। कौन सी बैंक में? भारतीय स्टेट बैंक में नहीं, धर्म की बैंक में जमा कर दो। और जो पुराना कर्जा लिया वो चुका दो। कौन सा पुराना कर्जा? जो माँ बाप ने पाल पोस करके तुम्हें पाई पाई कमा करके चक्की पीस पीस करके उनने तुम्हारे लिए इतना बड़ा किया, पाला पोसा, कपड़ा पहनाए, कपड़े खरीदे, स्वयं ने गरीबी सही और अपने बेटे को अमीर बना करके रखा, स्वयं ने बेचारे निरक्षर रहे तुम्हें साक्षर बनाया, बेचारे गरीबी भोगी उनने पीड़ा भोगी तुम्हें पीड़ा खिलाया। ये कर्ज उनका तुम्हारे ऊपर है, उस कर्जा को तुम चुका लो। क्या करके? सेवा कर लो। उनके साथ जो उनने काम किया है उससे कई गुना उनका वापस करा दो। लेकिन करे का? पंचम काल की ऐसी बलहारी है कि जिस माँ ने 9 माह पेट में रखा वो बेटा आज अपने फ्लैट में नहीं रख रहा। जो माँ गीली में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, आज तुम्हारे कमरा में जगह नहीं उसके लिए। धन है, क्या हो रहा, कैसी बुद्धि आ रही है। इसलिए खेल लो और खिला लो, माने 25 बरस तक तुम खेलते रहे उनकी गोद में, वे खिलाते रहे, तुम्हारे पैर जब तक मजबूत नहीं भय तब तक बेचारे चिंता के सागर में डूबे रहे कि खड़े हो जाए अपने पैर पर। आवाज तुम अपने पैर पे खड़े हो गए सो तुम घर से बाहर निकाल रहे हो। जिसने नजर उतारी उसी को तुम नजर से उतार रहे हो। ये क्या है दुनिया की कला? इस पर यदि तुमने विचार नहीं किया तो वास्तव में फिर तुम्हारी दशा भी उस शक्कर की चिड़िया की तरह होगी कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें खा जाएंगे। तुमने जो बीज बोया है वो ही मिलेगा। इसलिए जो कर्जा लिया है, कौन सा कर्जा लिया है? जिन माँ बाप के कपड़े गीले करे हैं, गोद गीली करी है, थाली छुड़ाई है, अब यदि उनके कपड़े गीले हो रहे तो तुम प्रेम से धो। उन माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि इतना परेशान करता, रातों रात सोने नहीं देता। उन माँ बाप ने कभी शिकायत नहीं कि ये बहुत परेशान करता। और आज तुम्हारे घर में महीना 2 महीना यदि बीमार माई बाप हो जाए तो तुम दुनिया भर से शिकायत कर रहे हैं, हम तो बहुत परेशान हो गए, कहीं जा नहीं पा रहे, कछु कर नहीं पा रहे। अरे बाबले, तुम परेशान हो गया कि अब कर्जा चुकाने का अवसर आया तो रोने लगा। उनका हिसाब किताब तो देख, पुराना बही खाता खोल करके क्या किया है। वो निकम में पूता प्रश्न करते, तुमने क्या करो हमारे लाला? नहीं करते, सागर वाले ने करते हुए हैं।
दूसरी जगह के लोग तो करते होंगे। प्रश्न खड़ा मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। बहुत बड़ी चुनौती है। उनने जो किया वो तुम्हारे सिर पे कर्जा है, उस कर्जा को चुकाओ। यदि नहीं चुकाओगे तो फिर तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए जो कर्जा लिया उनको दे दो, खेल लो, खिला लो और अंत में संभाल लो। 50 वर्ष के बाद अब दुनिया की बातें न करो, आप अपने आप को संभालने की कोशिश करो कि भैया प्रभु में जाना है, शिखर जी जाना होता है तो एक आध सप्ताह पहले से तैयारियां चालू हो जाती हैं। इसी तरह तुम्हें प्रभु में जाना है। अब 50 वर्ष के बाद ठिकानों ने समझियो कि कब तुम्हारे लिए वारंट आ जाए। और ये वारंट ऐसा है कि यहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं चलती है। यहाँ तो यमराज आ गया तुम्हारे सामने तो अब तुम कितनी भी काना फूसी कहो वो एक भी नहीं सुनेगा। मैंने कहा 2-4 दिनों में कर दूंगा जी खाली, मैंने ही तो बाग लगाया, मैं था इसका माली। और काल अचानक आन पुकारे, करो जी बंगला खाली। अचानक काल आकर के कहने लगा कि अब बंगला खाली करो। तो मैंने निवेदन किया भाई साहब ठीक है खाली तो कर देंगे, लेकिन 2-4 दिन का मोहलत दे दो। बोला यमराज अकड़ कर अभी करो जी खाली। आओ यमराज अकड़ करके कहता है तुम इसी वक्त चलना होगा। इस सब कुछ मैंने लगाया था, बाग था, बगीचा था, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतना सब कुछ था, तो तुम बिल्कुल नहीं मान रहे हो। पगले होश नहीं था, रोज तो पढ़ रहा था, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब अपनी बार को रहा टाल रहा, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो चलना होगा। ये आपको भी संभालना है कि 50 वर्ष के बाद एक दिन का भी विश्वास नहीं करना कि कल हमारा होगा। ये श्वास जो ली है भीतर वो बाहर आएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए बहुत जल्दी जितना हो सके उतना अपना काम प्रभु के लिए करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर एक कहते कि परजीवों का घात होना और अयत्नाचार पूर्व प्रवृत्ति करना। अयत्नाचार का अर्थ होता है कि जहाँ पर यत्नाचार की प्रवृत्ति ना होवे, समिति पूर्वक प्रवर्तन ना होवे, आप चलें तो हमेशा सावधानी पूर्वक चलें, बोले तो सावधानी पूर्वक बोलें, बोले तो कैसा बोले, हित मित प्रिय बोले, सबके लिए कर्ण प्रिय हो, हृदय ग्राही हो, मिष्ट वचन हो और विनय संपन्न हो। ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते? इसी का नाम तो यत्नाचार है भैया। कर्ण प्रिय यानी आपके मुख में, जिह्वा में यदि अमृत बसा होगा तो आपके मुख से वो वचन निकलेगा कि सामने वाले के कानों के लिए संतुष्ट कर देगा। वचन आपका है, लेकिन आपके वचन को सुनने वाला व्यक्ति दूसरा है। आपके वचन आपको नहीं सुनना, आप दूसरों को सुना रहे, क्योंकि बोल चाल की भाषा में दो व्यक्तियों की दो इंद्रियों का व्यापार होता है। यहाँ से रसना इंद्री से वचन छूट रहा है और वहाँ कर्ण इंद्री में जाकर के प्रवेश कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि रसना से निकले और रसना को भी सुनाई दे जाए। होता क्या ऐसा? कैसे सुनते हैं आप लोग? जीभ से सुनते क्या कान से सुनते?
कान से सुनते हैं। तो यहाँ पर ये आप वचन दूसरों के लिए दे रहे हैं, दूसरों को देने वाला वचन कैसा हो पहले देख लो। आप अपने फटे पुराने कपड़े भी कोई गरीब को देना चाहते हो तो एक बार नजर तो डाल लो कि काम में आएगा कि नहीं आएगा बेचारे के। अब बिल्कुल ही तुमने चींच के उसमें ऐसी दशा बिगाड़ दी कि अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। कम से कम इतना के छोटा मोटा ठेकरा होता तो फिर भी वो 8-15 दिन पहल लेता, लेकिन अब तुमने उसका कचूमर अपने ही घर में निकाल दो अब का बचो देने के लाला। आम सारा का सारा चूस लिया, अब गुठली दे रहे हो और गुठली को भी ऐसे निचोड़ निचोड़ के पानी डाल डाल के धो मारी कि उसमें कछु बचो ही नहीं। अब क्या बचेगा? जा रस की आशा मत कर, एक गुठली ले जा, पेड़ होगा और फिर बढ़िया बढ़िया आम खाना। ऐसा है, मान जाएगा। अरे फिर गुठली को दान काहे को कर रहा हो भैया? तू अपने ही घर में लगा ले, बढ़िया बढ़िया पेड़ खा लेना, आगे फिर मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। नहीं, ये ध्यान रखो। तो ये यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना और इसके साथ में खाओ पियो। तो यत्नाचार प्रवृत्तो, कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, कहाँ खाना, अपना खाना के पराया खाना, पराया मिल जाए तो पेट अपना ध्यान में रखना, भूल नहीं जाना। अपने घर में खाएं तो 2 रोटी और दूसरे के घर में खाएं तो 6 रसगुल्ला और 6 पूड़ी खा के आए। कबे मिलल? अरे भैया वो 6 रसगुल्ला और 6 पूड़ी खाने तो पेट की अपेक्षा बाजू में जेब में रख लो ना, जब खाली हो तब फिर खा ली। ऐसा काहे को कर रहे हो? नहीं, हमारी दशा तो बंदरा की तरह है कि वो बंदरा को बादाम मिल जाए ना तो वो सारी की सारी रख लेता है और गले में यहाँ एक थैली है सो 10-15-20 बादाम का स्टोर कर लेता है और बाद में एकांत में जाकर के अपने गले में धक्का मार मार करके बादाम बाहर निकालता है और फिर उसके बाद में एक बादाम का रस लेता है। वो अच्छो है कम से कम के कंठ में ही रखता, पेट में नहीं रखता। वो बहुत होशियार, वो जानता है कि सीधी सीधी बादाम पेट में डाल दे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, इसलिए वो समझदारी से रखेगा कंठ में और जब खाएगा तो वो कंठ की भी बाहर निकाल लेगा धक्का मार। मैंने देखा एक बार शिखर जी में, वहां पर अभिनंदन भगवान की टोक में बंदर रहते ना, वहीं रहते। यहाँ से बादाम उसने गप 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 रख ली और वहां जाकर के दूर चिल्ला पे बढ़िया तुम्हारे लाने चिढ़ाएगा और वो धक्का मारेगा यहाँ से, खाता रहेगा। एक कला देखो। इसी तरह यहाँ पर भी जब कभी अवसर आए तो ये समझो कि पेट अपना है, माल पर आया है। ऐसा नहीं करो कि आपने 2-4 रसगुल्ला के कारण वहाँ 10-5 रुपया को तो माल फटकारो, यहाँ 200-500 वही डॉक्टर को दे दे, क्या होगा? सावधानी रखना। ये अयत्नाचार पूर्वक जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो। अपना अशुभ भाव होना इत्यादि परद्रव्यों की क्रिया से ही अपने में बंध माने तब तक जानना कि इसके अपना पर का ज्ञान नहीं हुआ। यानी परद्रव्य की निमित्त पर में क्रिया हो रही है। पर में क्रिया हो रही माने सामने वाला कोई काम कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है कि जो आपकी इच्छा के प्रतिकूल है। आपका बच्चा नहीं है लेकिन कोई छोटा सा बच्चा आया और यहाँ द्रव्य चढ़ी थी, उस चढ़ी हुई द्रव्य को उसने चिटक बीन बीन का करके खाना चालू कर दिया। अब तुम देख रहे हो, अब बताओ तुम ज्ञाता दृष्टा रहोगे कि उस बच्चे से कुछ ऑब्जेक्शन लोगे? अब देखते रहोगे कि चिटके खा रहे हो तो खा लेने का है। न चिटके आपकी हैं
ना बच्चा आपका, छिटके भी तो कोई चढ़ा गया है और बच्चा भी कोई का घूम रहा है, तो वो खा रहा है। ये ध्यान तो उसके माँ बाप रखें या ना रखें, हम तो देख रहे सामने, तो ज्ञाता दृष्टा बने रहो। नहीं नरमाल खा रहा, मर के नरक चलो हो। उस बच्चे को अभी भाव में नरक और स्वर्ग का कोई भाव ही नहीं है, लेकिन उसको परिभाषा सिखा रहे तुम नरक की, जिसके लिए अभी कोई समझ नहीं है। तो ऐसे पर में होने वाली क्रिया को देख करके दिन में हजारों बार भाव बिगड़ते नहीं बिगड़ते? इतना बड़ा परिवार है, सब अपने अपने हिसाब से क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस क्रिया को देख करके जो परिणाम अपने बिगड़ते वो अपने लिए बंध का कारण है, अशुभ का कारण है। इसलिए पर द्रव्य, देखो इन्हें लिखा ना, ऐसे ही तो लिखा, पर द्रव्यों की क्रिया से ही अपने में बंध माने, तब तक जानना कि इसके अपना और पर का ज्ञान नहीं हुआ। ये अभी अज्ञान की भट्टी में चल रहा है, क्योंकि बंध मोक्ष तो अपने भावों से था। बंध होगा तो किससे होगा? पंकेन जलेन जनिता पंका, जलेन परिशुष्यति, पानी की बूंद मिट्टी में गिर गई, वो पानी की बूंद मिट्टी में गिरते कीचड़ पैदा हो गए। अब वो पानी की बूंद सूखेगी तो कीचड़ खत्म हो जाएगा। इसी तरह अपने मन, अशुभ मन से पाप का कीचड़ पैदा हो गया। अशुभ मन से पाप का कीचड़ पैदा हो गया। अब आपका शुभ मन होगा, अशुभ मन सूखेगा तो आपका वो कीचड़ सूख जाएगा। आप पुण्य और पवित्र भावों को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जितने भी बंध और मोक्ष की व्यवस्था, बंधस्य मोक्षस्य तयोस्य हेतु वदस्य मुक्तस्य फलंच मुक्ते, हे संभवनाथ भगवान, आपके मत में ही ये व्यवस्था है बंध की और मोक्ष की। वो तयो हेतु, तयो माने बंध और मोक्ष के हेतु भी आपके यहाँ है, दूसरी जगह ये व्यवस्था मिलती नहीं है। बंध के हेतु अलग और मोक्ष के हेतु अलग। बंध के हेतु क्या है? मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुआ, गुप्ति स्मृति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये संबर के कारण। वो जो संबर है वो निर्जरा है, और जहां संबर निर्जरा है वहां मोक्ष है। इसलिए इन दोनों भावों को समझो, बंधस्य मोक्षस्य। बंध के हेतु देखो, आप बंध के हेतु अपना रहे कि संबर के हेतु अपना रहे? यदि मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद में बुद्धि लगी है, तुम बंध की प्रक्रिया से कभी बच नहीं सकते। और यदि गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा में लगे हो, बंध तुम्हें कभी देख नहीं सकता, बंध तुमसे हमेशा दूर भागता रहेगा। इसलिए इन दोनों की व्यवस्था सिर्फ आपके ही मत में है, अन्य दूसरी जगह ये व्यवस्था है नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते कि बंध और मोक्ष अपने भावों से था, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र था। इस निमित्त को देख करके और अपने परिणाम बिगड़ जाते हैं। उसमें विपर्य माना, माने उससे विपरीत मान लिया। इसलिए परद्रव्य से ही भला बुरा मान राग देश करता रहा। देखो दिन भर अपनी 24 घंटे चल रही भट्टी तो किस में चल रही है? इस परद्रव्य के संयोग से चल रही है। उसी में अपना संसार हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है।
इसलिए थोड़ा सा अपने आप में शांत अपनाने का भाव करो। संसार की प्रत्येक वस्तु को पाने के लिए दौड़ लगाना पड़ती है, बाहर की ओर भागना पड़ता है, लेकिन आत्म तत्व को पाने के लिए भागना नहीं, ठहरना पड़ता है। आप ठहरिए, रुकिए, विराम लीजिए और इन भावों से परिचित होइए। कहते हैं कि जब तक चारित्र मोह के उद्देश्य रागादिक रहते हैं, उनकी तथा उनसे प्रेरित परद्रव्य संबंधी शुभ या शुभ क्रिया में प्रवृत्ति को ऐसा मानता है, यह कर्म का जोर है, इससे निवृत्त होने से ही मेरा भला है, उसको रोग समान जानता है। यानी जो भी क्रिया कर रहा है वो क्रिया करना मेरा स्वभाव नहीं है। जो भोग की क्रिया यदि करना पड़ रही है तो वो सम्यक दृष्टि बैरागी समझता है कि ये रोग है। जैसे आप शरीर को खुजाना नहीं चाहते, लेकिन खुजली चले तो आपका हाथ वहां पहुंच ही जाता है। लाख प्रयास करो, आप उसको मत छूना। एक महाराज को खुजली होने लगी और उससे बहुत ज्यादा खुजा लिया। आचार्य श्री को दिखाया, देखो ऐसा हो गया, इसमें का लगाने। आचार्य श्री ने कहा ध्यान रखियो, ना हाथ लगाना ना मन लगाना। क्या करना? ना हाथ लगाना ना मन लगाना। ये बताओ कौन सी दवाई है? अरे भैया, हाथ नहीं लगाओगे तो खुजली नहीं बढ़ेगी, मन नहीं लगाओगे तो तुम्हें आकुलता नहीं होगी। इसलिए परहेज करो, बाहर की वस्तु कछु न लगाओ। तुम बढ़ाओगे नहीं तो खुजली बढ़ाने से बढ़ती है, भूख बढ़ाने से बढ़ती है, इच्छा बढ़ाने से बढ़ती है, कसाय बढ़ाने से बढ़ती है। आप इनको बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, इनको घटाओगे तो घट जाएगी। भूख बढ़ाने हैं, कल से एक एक रोटी चालू ज्यादा कर दो, भूख बढ़ जाएगी आपकी। और घटाना है तो एक एक गिलास कम खाना शुरू कर दो तो तुम्हारी भूख कम हो जाएगी। इच्छा है, अब इच्छा का सागर लहरा रहा, तुम जितना चाहो उतना बढ़ाते जाओ, क्योंकि इच्छा तो तुम्हारी स्वयं की निजी है ना। वस्तु मिले या ना मिले, आप घर बैठे अपने स्थान पे चक्रवर्ती बनने की भावना तो भाई सकते नहीं भा सकते। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, वो शमश्रु नवनीत ने इतनी इच्छा बढ़ा ली, इतनी इच्छा बढ़ा ली कि वो दशा तो उसकी थी कि झोपड़ी में रहता था और मट्ठा पीता था, और मट्ठा पीने के बाद मूछों में जो मक्खन छप जाए उसको इकट्ठा कर लेता था, और वो इकट्ठा करते करते एक डबलिया भर गई। और ठंड के दिन थे, सीके पे टंगी थी, घास फूस की वो डबलिया, घास फूस की झोपड़ी थी। अब देखो इतना घी हो गया, अब तो बहुत बढ़िया, इतना घी बेच करके गाय खरीदूंगा, फिर भैंस खरीदूंगा, फिर डेयरी खरीदूंगा, बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, उद्योगपति बनूंगा, राजा बनूंगा, शादी होगी, रानियां आएंगी और रानी पैर दबाएगी और एक लात मारूंगा, तेरे से नहीं बनता, चल दूसरा। और वो लात उठा के लगी और वो डबलिया में लगी और घी जाके सारों को सारो आग में गिर गया और आग लगी, झोपड़ी के अंदर समाप्त हो गया। इच्छा के सागर आप कितने बढ़ा रहे हो, आप सोचो तो।
जो है उसमें आपको संतोष नहीं हो रहा है और कल्पना के सागर में डूबते जा रहे हो। रे भी के लाने झोपड़ी नहीं है, 1 किलो मक्खन जोड़ा 2 आना पैसा का, उससे तुम चक्रवर्ती बन गए। कदम धीरे धीरे बढ़ाओ, बस यही दशा हो रही है। तो यहाँ पर ये पीड़ा सही नहीं जा रही है। उस पीड़ा को सहन करने, देखो कितना अच्छा विचार किया। पीड़ा ये रोग के समान जानता है, पीड़ा सही नहीं जाती है, तब उनका इलाज करने रूप प्रवृत्ति करता है। अब इलाज कैसे करना है उसको बाद में देखें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो